हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं? उम्मीद करते अच्छे से होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चल कुंडली धारामापी, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। इससे पहले हम आपको एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही कुंडली पर बल युग्म का आघूर्ण पढ़ाया है। ठीक है, जस्ट उसी का ये एडवांस वर्जन आप कह सकते हैं। ठीक है, उसी तरह का यह भी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जैसे धारावाही कुंडली पर आपने बल और बल युग्म का आघूर्ण पढ़ा है, ठीक वैसे ही है। ठीक है, कि इस तरह का ये एक बेलन है, एक बेलन है और इस पर तार लपेटे गए हैं, यानी इस तरह के तार इस पर लपेटे गए हैं, ऐसे तार लपेटे गए हैं। ये इस तरह का बेलन होता है और इस पर ऐसे तार लपेटे गए होते हैं। ठीक है, ऐसे तार लपेटे गए होते हैं। ठीक, तो इस तरह का बेलन होता है, यानी इस तरह का बेलन होता है और इसके दोनों तरफ दो चुंबक बड़े बड़े होते हैं। दोनों चुंबक के खंड होते हैं, इसके दोनों तरफ ये दो चुंबक होते हैं, ऐसे लगे होते हैं। मैं फिगर को ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं। तो ये आपके पास ये आपके पास कुंडली है, ये आपके पास एक बेलन जैसा है। ठीक है, आयताकार है। मैं इसको कुंडली बना रहा हूं, ये आयताकार है, इसके ऊपर ये तार लपेटे गए हैं। ठीक है, इस तरह के तार ये लपेटे गए हैं। ये जो तार है वो इस तरह के लपेटे गए हैं, इस तरह से लपेटे गए हैं, तार लपेटे गए हैं। तो मैं तार लपेट रहा हूं इसको। इस तरह से ये तार लपेटकर इस तरह से ये तार लपेटे गए हैं, इस तरह से ये तार लपेटे गए हैं। ठीक है, इस तरह से ये तार लपेटे गए हैं। इस तरह से तार लपेटकर ये एक कुंडली बनाई गई है और इसके दोनों तरफ दो चुंबक, इसके दोनों तरफ चुंबक के दो खंड लगे हुए हैं ऐसे। ठीक है, एन और एस, यानी इसके दोनों तरफ, इसके इस तरफ और इस तरफ, दोनों तरफ, यानी इधर भी ठीक है, और एक इधर भी, दोनों तरफ इसके दोनों तरफ चुंबक के दो खंड लगे हुए हैं, एन और एस। ठीक है, एन और एस, चुंबक के दो खंड लगे हुए हैं, एन और एस। बात समझ में आ रही है? इस तरह की कुंडली बनी होती है। फिगर में आपको बुक में इस तरह का फिगर आपको दिखेगा नहीं, आपको फिगर दिखेगा इसके सामने वाले यानी ये वाला पोर्शन दिखेगा, टॉप व्यू दिखेगा आपको। ठीक है, ये ऐसे तार लपेटी गई होती है इस पर, यानी सामने वाला आपको ये वाला पोर्शन दिखाई देगा, ये वाला सामने वाला। ठीक है, ऐसे सामने करके आपको दिखाई देगा, ये वाला पोर्शन आपको सामने से दिखाई देगा। ठीक है, सामने से ये वाला पोर्शन आपको दिखता है, जो सामने से आपको दिख रहा है ये वाला पोर्शन सामने से दिखेगा। ठीक है, यानी ये पोर्शन ऐसे होता है, ये वाला पोर्शन सिर्फ आपको फिगर में दिखता है। बुक में आपको ये वाला पोर्शन दिखता है, यानी ये आपके पास ये वाला पोर्शन सिर्फ दिखाई देता है, ये वाला पोर्शन। ठीक है, ये वाला पोर्शन आपको दिखाई देता है। ठीक है, ये वाला पोर्शन आपको दिखाई देता है, ये सामने वाला पोर्शन दिखाई देता है। बात समझ में आ रही है? ये सामने वाला पोर्शन आपको दिखाई देता है और इस तरह से इस पर तार लपेटे गए होते हैं, इस तरह से इस पर तार लपेटे गए होते हैं, ये तार लपेटे गए हैं। ये फिगर आपको दिखेगा आपके बुक में। ठीक है, आपके बुक में इस तरह का फिगर दिखाई देगा, इस तरह से इस पर तार लपेटे गए हैं। ठीक है, और ये ठीक है, ये धारा का संसूचन करती है, यानी धारा को मापती है। लिखा हुआ है कि चल कुंडली धारा मापी एक ऐसा उपकरण है, ये एक ऐसा उपकरण है। ठीक है, ये एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा वैद्युत धारा का संसूचन तथा मापन किया जाता है। इसके द्वारा वैद्युत धारा का संसूचन और मापन किया जाता है
चल कुंडली धारामापी की क्रिया चुंबकीय क्षेत्र में धारावाहिक कुंडली पर लगने वाले बल आघूर्ण पर आधारित है। इसके पहले मैं आपको बल आघूर्ण पढ़ा दिया है, ठीक है। तो इस पर लगने वाला जो बल युग्म का आघूर्ण है ये इस पर आधारित है। बल युग्म का आघूर्ण कैसे कार्य करता है इसको ध्यान से समझें। तो ये आपके पास इसको हम किसी बैटरी या स्रोत से जोड़ देते हैं, किसी स्रोत से हम जोड़ देते हैं, ठीक है। और यहाँ से हम ये पॉजिटिव मान लीजिए और ये निगेटिव मान लीजिए। यहाँ से मैं जैसे इसको विद्युत धारा इसमें प्रवाहित कराऊंगा, जैसे ही मैं विद्युत धारा प्रवाहित कराऊंगा, ठीक है, इसमें गैल्वेनोमीटर होता है, इसके टॉप पे यहाँ पे गैल्वेनोमीटर देखती है सीधा ऐसे, ठीक है। ये होती है आपके पास गैल्वेनोमीटर, ठीक है। ये एक है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ठीक है, और ये भी 1 है और इधर 2 है। इस तरह का बना हुआ है, ये गैल्वेनोमीटर होता है। तो ये सुई होती है संचुसक सुई, ठीक है। ये सुई होती है, सीधी होती है। जैसे ही आप यहाँ से बैटरी से कनेक्ट करते हैं, जैसे ही आप यहाँ से विद्युत धारा देते हैं, तो ये इसकी कुंडली जो होती है बीच में ये घूमती है, ये घूमती है, ठीक है, ये घूमती है। तो ये सुई विक्षेपित हो जाता है इधर की तरफ विक्षेपित हो जाएगा इधर की तरफ। जैसे ही धारा की दिशा अगर उल्टा आप कर दें, धारा की दिशा अगर घुमा दें, तो ये सुई दूसरे तरफ विक्षेपित हो जाएगी, दूसरे दिशा में विक्षेपित हो जाएगी। इस तरह से ये विक्षेपित हो जाती है, ठीक है, ये विक्षेपित हो जाती है और इस पर बल आघूर्ण कार्य करने लगता है। बल आघूर्ण कैसे कार्य करता है? तो यहां पर चुंबकीय बल रेखाएं, ये जो कुंडली है, इस कुंडली के जो बगल में दोनों ये चुंबक रखे हुए हैं, दोनों ऐसे चुंबक जो रखे हुए हैं, ये गोल चुंबक होते हैं। ये गोल चुंबक इस पर 90 अंश का एंगल बनाते हैं, सीधा ऐसे ही 90 अंश का एंगल बनाते हैं। ये गोल जो चुंबक हैं इस पर 90 अंश का कोण बनाते हैं, इस पर 90 अंश का कोण बनाते हैं, इस तरह का 90 अंश का कोण बनाते हैं, ठीक है, 90 अंश का एंगल बनाते हैं इस पर ऐसे, ठीक है, 90 अंश का एंगल बनाते हैं। बल युग्म का आघूर्ण हमने आपको पढ़ा दिया है, वह होता है टाउ इक्वल टू, ठीक है, आई एन ए बी साइन थीटा। और जो ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं, ये ऐसे गोल चुंबक लिया जाता है इसलिए ही क्योंकि ये 90 अंश का कोण बना है। तो ये थीटा बनता है कितना? 90 अंश। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी होती है? 90 अंश होती है। तो जो टाउ लगता है वह मैक्सिमम आई एन ए बी साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, ठीक है। तो यह हो जाएगा टाउ इक्वल टू आई एन ए बी, ठीक है, टाउ इक्वल टू हो जाता है आई एन ए बी। इतना बल कार्य करने लगता है। तो ये बल युग्म का आघूर्ण इतना कार्य करने लगता है, बल युग्म का आघूर्ण इतना कार्य करने लगता है। इसकी रचना कैसी है? तो इसमें तांबे के तारों से लपेटी हुई एक कुंडली होती है। ये तांबे के तार होते हैं और इस पर लपेटकर ये कुंडली बनाई जाती है, इस पर, ठीक है, ये ऐसे लपेटकर कुंडली बनाई जाती है। तथा यह दो शक्तिशाली चुंबकों के बीच रखी होती है। ये दो शक्तिशाली चुंबक हैं जिनके बीच रखा हुआ है। इसका टॉप व्यू ये है, ऊपर वाला हिस्सा ये ऊपर बनाया हूं, ये पूरा है कुंडली, ठीक है। तो चुंबकों के बीच रखी होती है जिसके ध्रुव N और S हैं, जिसके ध्रुव हैं। इस कुंडली से एक संकेतक लगाया जाता है, ये इसका संकेतक है, ये संकेतक लगाया जाता है तथा एक पैमाने की सहायता से धारा का मापन किया जाता है। और यहाँ पे धारा का ये मापन करता है, ये धारा का मापन करता है, ठीक है। अब इस पर बल युग्म का आघूर्ण इतना कार्य करता है, इस पर अंदर एक स्प्रिंग होती है। ये स्प्रिंग कुछ ऐसी होती है, इसके ऊपर ऐसी स्प्रिंग होती है, ऐठन होती है, ठीक है। मैं इसको रफ कर रहा हूं और इसके बारे में यहां पे लिख रहा हूं पहले। ये रफ करके मैंने लिख दिया, ठीक है, कि जो ऐठन होता है ये स्प्रिंग लगी होती है, ये स्प्रिंग लगा होता है, सही है, ये स्प्रिंग लगा होता है। तो ये
साम्यावस्था में ऐठन का जो कोण होता है, ये ऐठन कोण जो होता है वह होता है फाई। ठीक है, ऐठन कोण होता है फाई। ऐठन बल युग्म C के लिए बल आघूर्ण C फाई होगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में बल आघूर्ण जो कार्य करता है टाउ बराबर INAB, ठीक है, इस कुंडली को घुमाने के लिए काम करता है। तो लेकिन ये जो स्प्रिंग लगी होती है, जो स्प्रिंग लगी होती है, ये इसके विपरीत दिशा में घूमती है, इसके विपरीत दिशा में घूमती है। तो यहां पर जो ऐठन कोण होता है फाई और बैठन बल युग्म होता है C, यानी कुल मिलाकर बल आघूर्ण होता है C फाई, इसके विपरीत दिशा में ये घूमती है, इसके विपरीत दिशा में कार्य करती है और धीरे धीरे ये ऐठन पड़ती है। तो ये पूरा का पूरा इसके विपरीत में कार्य करती है, यानी C फाई क्या कार्य करती है। इसलिए हम कह सकते हैं कुंडली का बल आघूर्ण जो होगा वह ऐठन की अवस्था में जो बल आघूर्ण होगा उसके बराबर होगा। यानी कुंडली में जो बल आघूर्ण होगा कितना, INAB बराबर होगा C फाई के। तो यहां से I की वैल्यू जो निकल कर आएगी वह निकल कर आएगी आपके पास C/NAB फाई। ठीक है, और ये एक नियतांक होता है, ये एक नियतांक होता है। तो हम कह सकते हैं I बराबर, ये नियतांक को मान ले K, तो ये हो जाएगा K फाई। ठीक है, यानी C/NAB बराबर क्या है, K, और K है क्या, एक नियतांक है। ठीक है, K क्या होता है, एक नियतांक होता है। तो ये होता है आपके पास पूरा का पूरा यहां तक। अब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इसकी सुग्राहिता कैसी है, बात करेंगे आज के लिए। ठीक है, आज के लिए इतना रहने दे रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और हमारे साथ जुड़िए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।